हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि वेदर को अफेक्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स क्या होती हैं और उन लेयर्स की डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस क्या होती है कि कौन सी लेयर में क्या उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं जो कि वेदर को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वो कौन सा एलिमेंट है, वो है सोलर रेडिएशन, देन टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, विंड और इवेपोरेशन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इन सब को कवर करते हैं पॉइंट्स को। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सोलर रेडिएशन की, तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं, जैसे ये हमारे पास सूरज है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। ओके, अब क्या होगा कि जैसे ये अर्थ से क्या होगा, ये सूरज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट वेव्स आती है, ये रेडिएशंस है, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन आती है ये किस फॉर्म में आती है, ये आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ये आती हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास क्या होता है, इनके पास होते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है इनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, या फिर इन्हें हम लोग क्वांटा भी कह देते हैं, ठीक है। इसे या तो क्वांटा कहते हैं या तो प्रोटॉन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है कि जो ये सोलर रेडिएशंस आती हैं, ये सन से जब ये रेडिएशंस आती हैं तो ये होती हैं, ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं। बट जैसे ये अर्थ के पास आती है तो अर्थ पे आकर ये जो है ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस बन जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जैसे सूरज के पास जो है वो एनर्जी जो है वो बहुत हाई होती है, बट अर्थ के पास एज़ कम्पेयर टू सन एनर्जी लो होती है। तो इसीलिए जब ये अर्थ के पास आती है तो ये लॉन्ग वेव हो जाती हैं, और जब ये सूरज से निकलती हैं तब ये शॉर्ट वेव्स होती हैं, ठीक है। अब ये तो हमें मालूम है कि जो शॉर्ट वेव्स होती है ये बहुत हार्मफुल होती हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो ये शॉर्ट वेव होती है ये लॉन्ग वेव में किस तरीके से कन्वर्ट होती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने देखा कि ये सूरज है, ये सूरज है हम लोगों ने देखा, और ये अर्थ है। तो ये जो वेव्स होती है ये कन्वर्ट होती है शॉर्ट वेव से लॉन्ग वेव में। जब ये कन्वर्ट होती हैं तो ये क्यों कन्वर्ट होती है, ये कन्वर्ट होती है कंडक्शन के कारण, कन्वेक्शन के कारण और रेडिएशन के कारण, ठीक है। ये तीन चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं क्योंकि ताकि जो शॉर्ट वेव है वो लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो सके। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि कंडक्शन क्या होती है, कन्वेक्शन क्या होती है और रेडिएशन क्या होती है। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कंडक्शन की, तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे सपोज़ ये हमारे पास एक आयरन रॉड है, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने इसे पकड़ा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक मोमबत्ती जला दी, ठीक है। तो क्या होगा कि जब मोमबत्ती यहाँ पे जला दी हम लोगों ने, तो थोड़े समय तक क्या होगा कि ये पार्ट जो है, ये हिस्सा जो है ये इसका गर्म रहेगा, ठीक है, ये हिस्सा इसका गर्म रहेगा, ये वाला हिस्सा गर्म रहेगा। पर थोड़े समय के बाद क्या होगा कि धीरे 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 क्या होगा कि सारी रॉड ही गर्म होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, हम लोगों ने ना तो मोमबत्ती की मूवमेंट की, ना ही हमने आयरन रॉड की मूवमेंट की। आयरन रॉड अपनी जगह पे है, मोमबत्ती अपनी जगह पे है। जब दोनों चीज़ें अपनी जगह पे है फिर भी जो है हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट, किसी की भी मूवमेंट नहीं हो रही है, ना कैंडल की हो रही है ना आयरन की हो रही है। तो विदाउट एक्चुअल मूवमेंट जो हीट की ट्रांसफ़र हो रही है इसे हम लोग कहते हैं कंडक्शन। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कन्वेक्शन क्या होती है। कन्वेक्शन का मतलब होता है कि वहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। कैसे, जैसे सपोज़ कि हम लोग बात करते हैं पानी, उबलता हुआ पानी तो सबने देखा होगा। सपोज़ ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और ये जो है ये फ्लेम है, ठीक है, ये गैस की फ्लेम है। सपोज़ ये गैस की फ्लेम है और ये हमारे पास बीकर है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये पानी है, ठीक है। अब ये तो देखा होगा आपने कि जब पानी उबलता है तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर आने की कोशिश करते हैं। जब पानी उबलता है तो जो अंदर वाला पानी वो उबल उबल कर बाहर आने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो फोर्स होती है वो हीट के कारण जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली वाइब्रेट होने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो वाइब्रेशन होती है और वो जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन के कारण, तो वो मूवमेंट के कारण उनके अंदर जो है वो
हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, इसे हम लोग कहेंगे कन्वेक्शन। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो इसे हम लोग कहेंगे कंडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं कि रेडिएशन क्या होती है। रेडिएशन तो सिंपल ही है, जैसे हमें मालूम है कि जो सन से अर्थ के ऊपर रेज आती हैं, ये ही रेडिएशंस होती हैं। जैसे कि यूवी रेडिएशंस हमने देखा है, यूवी रेडिएशंस बहुत हार्मफुल होती हैं एनवायरनमेंट के लिए, हम लोगों ने सब पढ़ा हुआ है ये ऑलरेडी। तो ये जो रेज की फॉर्म में आती है, इसे हम लोग कहते हैं रेडिएशन, ठीक है। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट फैक्टर की, तो नेक्स्ट फैक्टर क्या है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की अब अगर हम लोग बात करें, तो टेम्परेचर पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे ये हमारे पास सन है, ठीक है, ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अर्थ होती है ना, अर्थ के अराउंड छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिसे हम लोग वाटर वेपर भी कह देते हैं, ठीक है। वाटर वेपर क्या हो गया, ये पानी के छोटे छोटे बूंदे होती हैं पानी की, ठीक है, ये वाटर वेपर होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे सन से जो रेडिएशंस आती हैं, सपोज़ ये रेडिएशन आ रही है सन से, ठीक है, ये रेडिएशंस आती है, कुछ रेडिएशंस क्या होता है कि ये वाटर वेपर जो है ये एब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ रेडिएशंस जो है वो डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आती हैं, ठीक है। तो जो रेडिएशंस मैं आपको बताती हूँ, जैसे सपोज़ करो कि हम लोग 100% की बात करें, ठीक है, तो 100% से क्या होता है कि जो सन से जो रेडिएशंस आती हैं, जो अर्थ एब्जॉर्व करती है, कलर चेंज करते हैं, ये तो बहुत ही लाइट कलर है, ठीक है, ये ठीक है। तो जैसे रेडिएशंस आ रही है सन से, ये सन से रेडिएशन आई, और जो अर्थ रेडिएशंस एब्जॉर्व करेगी, अर्थ सिर्फ 10% तक की जो रेज फॉल करती है अर्थ के ऊपर, उन्हें एब्जॉर्व करती है, ठीक है। सिर्फ 10% ही अर्थ जो है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। बाकी क्या होता है, बाकी रेडिएशंस जो है वो मोस्ट, मतलब पूरी रेडिएशंस की बात करें तो टोटल 43% रेडिएशंस जो है वो सन से अर्थ के ऊपर गिरती हैं, ठीक है। अब उसमें से 10% ही सिर्फ सन जो अर्थ है वो एब्जॉर्ब करती है, बाकी की 22% कहाँ जाती है। बाकी की जो 22% रेडिएशंस होती है, वो ये जो वाटर वेपर है, इनके कारण जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में चले जाती है बाकी के 22% रेडिएशंस, ठीक है। तो हो गया 43% रेडिएशन जो है टोटल सन से अर्थ के ऊपर आई, उसमें से 22 रेडिएशंस जो है ये वाटर वेपर के कारण वापस चले जाती है एटमॉस्फेयर में, और जो अर्थ के पास आती है, जो अर्थ एक्चुअली में एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन, वो सिर्फ 10% रेडिएशन ही अर्थ एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है। और क्या होता है कि जो बाकी की रेडिएशंस, ये तो हमें मालूम है कि सारी रेडिएशन तो अर्थ जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करती है ना। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि कुछ रेडिएशंस जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण वापस चलेगी, और कुछ रेडिएशंस जो होती है, ये अर्थ है, कुछ तो वाटर ड्रॉपलेट के कारण वापस चलेगी एटमॉस्फेयर में, और जो कुछ रेडिएशंस होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है अर्थ के सरफेस से, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्ट होती है, ये 35% रेडिएशंस जो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है अर्थ सरफेस से, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं क्या पढ़ा हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है अर्थ को। तो जैसे ये हम लोगों ने देखा, ये सूरज है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ के पास जो है ये वाटर वेपर्स है। अब रेडिएशंस, टोटल जो रेडिएशंस अर्थ के ऊपर आती है वो आ गई मान लो 43%, ठीक है। अब कुछ रेडिएशंस जो है वो वापस चले गई एटमॉस्फेयर में, 22% रेडिएशंस वापस चले गई। क्यों वापस चले गई, क्योंकि ये वाटर वेपर के कारण जो रिफ्लेक्ट हो गई, या वाटर वेपर ने इन्हें, इस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब बाकी की जो अर्थ के पास जो रेडिएशंस आई, वो सिर्फ 10% रेडिएशन जो है अर्थ ने एक्चुअली एब्जॉर्ब की, ठीक है, एब्जॉर्ब की। और जो बाकी की रेडिएशंस होती है, ये तो हमें मालूम है कि कुछ रेडिएशंस जो है अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो गई रेडिएशंस की, ये 35% की रेडिएशन हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गई। तो ये जो है हमारी, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है। और ये जो है हमारी, ये जो अर्थ के ऊपर फॉल हुई एक्चुअली में वो है, और ये रेज जो है ये जो वाटर वेपर के कारण रिफ्लेक्ट बैक हो गई एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो वेव्स होती हैं, जो डिफरेंट रेडिएशंस होती है, वो इस तरीके से एटमॉस्फेयर में आके एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें कि जो टेम्परेचर होता है, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने ये बहुत टाइम नोटिस किया होगा आप लोगों ने, कि जब हम लोग समर के टाइम पे देखते हैं कि जो मैक्सिमम जो सोलर रेडिएशन मैक्सिमम होती है, वो
टू 12 PM पे मैक्सिमम सोलर रेडिएशन होती है, ठीक है। बट क्या होता है कि जो टेम्परेचर बढ़ता है वो 2 PM के अराउंड जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, जैसे हम लोगों ने देखा था ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की बात की थी हमने, तो ये कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन के कारण जो टेम्परेचर जो है वो एक्चुअली में इंक्रीज करता है 2 PM पे, पर जो मैक्सिमम सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब होने का टाइम होता है वो 12 PM का ही होता है अर्थ का, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि वेरिएशन की अगर हम लोग बात करें, टेम्परेचर के कारण अर्थ पे क्या वेरिएशन होता है। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि ये हमारा इक्वेटर होता है, ठीक है, ये हमारी इक्वेटर की लाइन है, तो जो मैक्सिमम वेरिएशन होता है वो यहीं पे होता है, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएशन होता है, सॉरी, वो जो है इक्वेटर पे सबसे कम वेरिएशन होता है, मिनिमम वेरिएशन होता है इक्वेटर पे, पर जो पोल्स होते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वेरिएशंस पोल्स पे होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे जो इक्वेटर पे सन जो है वो डायरेक्टली अपनी रेस को फेंकता है, ठीक है। यहाँ से सीधी सन की किरणें जो है इस एरिया पे आकर फॉल होती है, इसीलिए जो इक्वेटर के पास के लोग होते हैं वो मोस्टली थोड़ी सी ब्लैक कलर की स्किन होती है उनकी, एज़ कम्पेयर टू पोलर वाले रीजन के लोगों के मुकाबले, ठीक है। ये थोड़े से ब्लैक स्किन के होते हैं। तो ये जो वेरिएशन होता है इक्वेटर पे टेम्परेचर के कारण सबसे कम होता है, और पोलर रीजन में जैसे टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ पे वेरिएशन जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग अगर दिन और रात की बात करें, तो दिन और रात में जो कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं? जो समुद्री इलाके होते हैं, तो वहाँ पे वेरिएशन जो है वो कोस्टल एरियाज में एक दिन और रात में सबसे ज़्यादा वेरिएशन होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो सोलर रेडिएशन होती है वो अगर हम लोग देखें, जैसे सपोज कि ये हमारा सॉइल का सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सॉइल का सरफेस है, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे सपोज ये सोलर रेडिएशन सॉइल के ऊपर आ रही है, तो ये रेडिएशन कहाँ तक इफेक्ट कर सकते हैं? ये 80 सेंटीमीटर तक ही जो है वो सॉइल को, मतलब सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है। जैसे ये सोलर रेडिएशन है कि 80 सेंटीमीटर तक ये अर्थ है, ठीक है, ये सॉइल है, तो सॉइल की ये पूरी डेप्थ है, तो जो सोलर रेडिएशन होगी वो सिर्फ 80 सेंटीमीटर तक ही सोलर रेडिएशन का जो है वो टेम्परेचर चेंज कर सकती है अर्थ सॉइल का, ठीक है। 80 सेंटीमीटर के नीचे ये सोलर रेडिएशंस नहीं जाती, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे कोई भी सोलर रेडिएशन से या फिर टेम्परेचर का कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं होता है। सोलर रेडिएशन सिर्फ 80 सेंटीमीटर तक ही जो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बट इसके नीचे कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोलर रेडिएशन 80 सेंटीमीटर से नीचे पेनिट्रेट ही नहीं करती, तो जब पेनिट्रेट होंगी नहीं तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसे चेंज होगा? नहीं होगा ना। तो ये था हमारा टेम्परेचर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर भी लिखना था, यहाँ पे प्रेशर लिखना नहीं मैंने, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ पे अब दिख रहा है कि जैसे ये हमारा लैटिट्यूड है, ठीक है, सॉरी अल्टीट्यूड है, तो अल्टीट्यूड है और ये हमारा प्रेशर है, ठीक है। जैसे जैसे अल्टीट्यूड जो है हम लोग हाइट जो इंक्रीज होगी वैसे वैसे प्रेशर जो है वो डिक्रीज होना लग जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा अगर एल्टीट्यूड जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज हो रही है वैसे प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है कि वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा प्रेशर का इफेक्ट किसके ऊपर? एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग प्रेशर को मेजरमेंट करना चाहे तो प्रेशर की मेजरमेंट कैसे करते हैं? हम लोग प्रेशर को हम लोग मेज़र करते हैं बैरोमीटर के साथ, ठीक है। ये याद रख सकते हैं कि प्रेशर की मेज़र करने के लिए कौन सा मीटर यूज़ होता है मेज़रमेंट के लिए? तो वो होता है बैरोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो यूनिट होती है एटमॉस्फेयर प्रेशर की वो क्या होती है? यूनिट होती है इसकी बार, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि विंड क्या होती है, ठीक है। विंड क्या होती है? विंड की अगर हम लोग बात करें तो विंड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एयर और विंड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस स्लाइड पे देखते हैं,
यहाँ पे तो हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो हम लोग इस स्लाइड पे देखते हैं कि विंड और एटमॉस्फेयर में डिफरेंस, विंड और एयर में डिफरेंस क्या होता है, सॉरी, ठीक है। एयर का मतलब क्या होता है कि सपोज ये हाई एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ जाती है, लो प्रेशर में जो जाए, ये होती है एयर, ठीक है। यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं मालूम कि किस डायरेक्शन में एयर जो है वो जा रही है, ठीक है, हमें डायरेक्शन का नहीं पता। पर जब हमें डायरेक्शन का पता होगा तो उसे हम लोग कहेंगे विंड, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कहा कि जो एयर का जो प्रेशर है वो लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जा रहा है नॉर्थ की तरफ। जैसे हमने सिंपल कहा कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाए तो वो एयर। बट अगर हम लोग कहें कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रही नॉर्थ डायरेक्शन में, तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन को भी मेंशन किया, तो वो हो गई विंड, ठीक है। एयर का मतलब क्या होता है, एयर का मतलब यहाँ पे हमें डायरेक्शन का मतलब नहीं मालूम, पर यहाँ पे विंड में हमें डायरेक्शन का भी पता होता है कि किस तरफ जो है वो हवा जा रही है, ठीक है। जब डायरेक्शन का पता हो तो वो विंड होती है, डायरेक्शन का पता ना हो तो वो एयर कहलाती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो विंड होती है, विंड को हम लोग दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। मेज़रमेंट के लिए एक तो पहला ये हमारे पास है, ये है हमारा एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, ठीक है। और ये हमारे पास है ये विंड वेन है, ठीक है। ये विंड वेन है। इसमें क्या होगा, एनीमोमीटर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिर्फ स्पीड का पता चलेगा कि विंड की कितनी स्पीड है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ विंड स्पीड का पता कर सकते हैं। पर जो एनीमोमीटर है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन किस तरीके से तरफ है, ठीक है। ये एरो है ना, तो इससे हमें पता चलेगा कि डायरेक्शन कहाँ है। तो ये हम लोग इसे कहते हैं विंड वेन और इसे कहते हैं एनीमोमीटर, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है विंड की कि सपोज़ जैसे यहाँ पे मैंने कहीं वो पिक्चर डालना ही मैं भूल गई आई थिंक, तो मैं यहाँ पे बना के बताती हूँ। जैसे सपोज़ जैसे ये सपोज़ पहाड़ है, ठीक है। तो मान लो कि जैसे ये विंड ऐसे आ रही है, ठीक है, इस तरफ से विंड आ रही है और यहाँ पे इस तरीके से विंड जा रही है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होगा, जो ये पार्ट है विंड का, जहाँ से विंड, ये तो विंड यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, इस जहाँ से विंड आ रही है तो इसे हम लोग कहेंगे विंड वार्ड, ठीक है। और जो ये हिस्सा है जहाँ से विंड जा रही है तो इसे हम लोग कहेंगे ली वार्ड, ठीक है। यानी कि जहाँ से हवा आ रही है उसे हम लोग कहेंगे विंड वार्ड, और जहाँ से हवा जा रही है वो जो जाने वाली डायरेक्शन है उसे हम लोग कहेंगे ली वार्ड, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं, ये याद रख लेना आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि जैसे सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, ये हमारा सपोज़ ये जो है ये प्लांट का पत्ता है और ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस में छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तो सबको मालूम है, जो कि मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं अर्थ को। तो जब सोलर रेडिएशन आएगी, जब सूरज की किरणें पड़ेंगी, तो पत्ते से जो इवेपोरेशन होगी, जो पत्ते से वाटर लॉस होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन, है ना। और जो अर्थ से वाटर लॉस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे इवेपोरेशन, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे इवेपोरेशन। तो ये क्या होगा कि जब सूरज की रेडिएशंस आएंगी तो ये दोनों जो है यहाँ से पत्ते से जो है वो ट्रांसपिरेशन होगा, ये पत्ते से ट्रांसपिरेशन होगा और ये जो सॉइल से इवेपोरेशन होगा। तो क्या होगा कि फिर यहाँ से जो वाटर लॉस होगा तो ये वाटर लॉस एनवायरनमेंट में जाएगा ना। यहाँ से ये वाटर लॉस, पत्ते से वाटर लॉस हुआ और अर्थ से, ये सॉइल से वाटर लॉस हुआ, तो ये एटमॉस्फेयर में जाके ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ये रह जाएंगी। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में होंगी इसे हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में या एयर में, उसे ही हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ ह्यूमिडिटी क्या होता है। अब ह्यूमिडिटी जो वो तीन टाइप की होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। फ्रेंड, जो तीन ह्यूमिडिटीज़ हैं ये इनके फार्मूलेज हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फार्मूला होता है मास ऑफ वाटर वेपर बाय मास ऑफ वाटर वेपर ऑफ
एट सेचुरेशन इनटू 100। और जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ वाटर वेपर बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ वाटर वेपर बाय टोटल मास ऑफ सैंपल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही होती है। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, बाकी ह्यूमिडिटीज़ के मुकाबले। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि जो इसकी मेज़रमेंट होती है ह्यूमिडिटी की, उसे मेज़र कैसे करते हैं ह्यूमिडिटी को। इसे दो तरीके इसे मेज़र करते हैं हाइग्रोमीटर से। ठीक है, हाइग्रोमीटर की हेल्प से जो है वो ह्यूमिडिटी को मेज़र, लोगों ने देखा कि मेज़रमेंट इसकी होती है हाइग्रोमीटर से। तो जो हाइग्रोमीटर होता है वो दो टाइप के होते हैं। हाइग्रोमीटर के दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है वेट बल्ब थर्मोमीटर और एक होता है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर, जो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर होता है इससे हम लोग जो करंट टेम्परेचर है, जैसे अब का टेम्परेचर अगर हम लोग मेज़र करना चाहें तो वो हम लोग ड्राई थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं। बाकी ये किस तरीके के दिखते हैं और इनकी फर्दर डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इवेपोरेशन क्या होती है। इवेपोरेशन का मतलब होता है कि जब भी लिक्विड से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है वाटर, तो उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन कहते हैं इसे। अब क्या करते हैं कि इवेपोरेशन जो होती है इसे मेज़र करने के लिए बेसिकली तीन तरीके होते हैं। एक होता है ओपन पैन इवेपोमीटर। ठीक है, ओपन पैन इवेपोमीटर कैसा होता है, ये इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है कि ये नीचे जो है ये लकड़ी का फ्रेम होता है। ठीक है, ये नीचे एक मिनट चेंज हो गया, ये जो नीचे है ये लकड़ी का फ्रेम होता है। ये लकड़ी का फ्रेम क्यों होता है, ये इसीलिए होता है ताकि जब सूरज की किरणें आएंगी तो जब गर्मी पड़ेगी, हीट आएगी, तो सॉइल का टेम्परेचर, जो सॉइल है, सॉइल के ऊपर गिरेगी जो किरणें, तो क्या होगा, उसके कारण जो सॉइल का टेम्परेचर वो इंक्रीज़ होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये जो वाटर है इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये लकड़ी रखी गई है ताकि जो सॉइल के सरफेस, मतलब जो सॉइल का सरफेस है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए इस पैन का सरफेस। ठीक है, इन दोनों के सरफेस के लिए डिफरेंस रखने के लिए दोनों के अंदर, इसलिए यहाँ पे ये लकड़ी का फ्रेम रखा गया है। ठीक है, ताकि जो यहाँ से इवेपोरेशन हो रही है वो सिर्फ जो सूरज के कारण इवेपोरेशन हो रही है वही हम लोग मेज़र करें, ना कि जो सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण जो इसके ऊपर इफेक्ट पड़े वो हम लोग मेज़र ना करें। इसीलिए यहाँ पे ये लकड़ी का पैन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ओपन पैन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ये पानी होता है, इसके अंदर पानी डाल देते हैं, तो जैसे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो पानी की जो है भाप बननी शुरू हो जाती है। तो इससे ये मेज़र करते हैं, यहाँ पे मीटर लगा होता है, तो इससे मेज़र होती है कि एक दिन में कितनी इवेपोरेशन हो रही है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर ये नेट लगा होता है कि ताकि कोई भी जानवर या कोई भी ये पानी को जो है वो ख़त्म ना करे। जैसे जानवर, जैसे कुत्ते बिल्ली कुछ भी हो तो वो पानी पड़ा हुआ है तो पानी को वेस्ट ना कर दें, तो इसीलिए इसके ऊपर जाल लगा होता है कि कोई भी एनिमल जो है ये पानी को ख़राब ना करे या पानी कम ना हो, जो रिडक्शन हो यहाँ पे पानी की वो सिर्फ इवेपोरेशन के कारण ही हो। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 एलिमेंट्स कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो वेदर को अफेक्ट करते हैं। अब आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।